जय मसीह की दोस्तों अगर आप और वे सोशल मीडिया पर परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, सीखते हैं, आप किसी भी सेवक को, किसी भी पास्टर को सुनते होंगे, तो भी दोस्तों मुझे और आपको कुछ सावधानी बरतनी बहुत ही जरूरी है। क्योंकि दोस्तों अगर हम सावधान नहीं रहेंगे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जब कभी भी किसी को भी हम सुनते हैं, किसी भी पास्टर हो या सेवक हो या आम मसीही व्यक्ति भी क्यों ना हो, जो इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर परमेश्वर के वचनों को शेयर करता है, सिखाता है, अगर हम उन्हें सुनते हैं तो दोस्तों मुझे और आपको सावधान रहने की बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि हम हमारे आत्मिक जीवन को एक बर्बादी की तरफ भी ले जा सकते हैं और हम हमारे आत्मिक जीवन को एक बहुत ही अनोखे मार्ग पर भी ले जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर आप और मैं एक ऐसे जगह से रहने वाले हो या जिस जगह पर परमेश्वर की शिक्षा को नहीं दी जाती, ज़्यादातर उस जगह पर अगर आपको और मुझे वचनों की शिक्षा नहीं मिल रही है, तो दोस्तों आप इस YouTube के माध्यम से या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप परमेश्वर के वचनों को सीख सकते हो और आप दोस्तों आपकी आत्मिक जीवन को आगे बढ़ा सकते हो। परंतु इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जितना यह अच्छा है उतना यह बुरा भी है। खास करके हमें जब परमेश्वर के वचनों को हम सीखते हैं तब हमें सावधानी बरतनी है। दोस्तों आपको और मुझे परखना है, हर एक लोगों को, चाहे आप मुझे सुनो या किसी और को, तो भी आपको और मुझे परखने की जरूरत है, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के वचनों के आधारित। क्योंकि दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं है, परमेश्वर के वचनों की नॉलेज होना काफी नहीं है, परंतु हमारा जीवन उनके अनुसार बदलना बहुत ही जरूरी है। अगर आप और मैं एक ऐसे व्यक्ति को सुनते हैं जिनके पास परमेश्वर के वचनों की नॉलेज बहुत ही है, परंतु उनका जीवन परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं है, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ घमंड है, डाह है, झगड़ा करने की जैसी उसके अंदर एक स्वभाव है, तो दोस्तों मुझे और आपको ऐसे लोगों को भी परखना बहुत ही जरूरी है और जितना भी हो सके हम सावधानी बरते उस व्यक्ति को सुनते समय, चाहे वह पर्सन कोई भी क्यों ना हो। क्योंकि यह बात तो मैं और आप भली भांति जानते हैं कि आप और मैं जिसकी भी संगति करते हैं वैसे होते जाते हैं। दोस्तों एक बात वापस मैं कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको और मुझे वचन सिखा रहा है और उसका चरित्र, उसका स्वभाव यीशु मसीह के समान नहीं है, अगर उसमें प्रेम नहीं है, ना ही उसमें हर एक परमेश्वर के वह फल जो कि हमें परमेश्वर के वचनों में पाए जाते हैं, जिनमें कोई भी पवित्र आत्मा के फल नहीं मालूम होते हैं, उन लोगों से थोड़ा सावधानी बरतिएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, जब आप इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जब भी परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं तब सावधानी बरतिएगा जरूर। क्योंकि हर कोई जो भी शिक्षा देता है वो हर कोई यही कहेगा कि मैं जो सिखा रहा हूँ वह सही है, मैं जो बोल रहा हूँ वह सही है, परंतु दोस्तों मुझे और आपको उन्हें परखना है परमेश्वर के वचनों के आधारित और तभी उन बातों को हमारे जीवन में अप्लाई करना है। क्योंकि दोस्तों इस सोशल मीडिया पर हम कई समयों से, यह आज ही नहीं परंतु कई समयों से हम देख रहे हैं कि एक सेवक जो है वह दूसरों सेवक के खिलाफ और दूसरा सेवक तीसरे सेवक के खिलाफ बोल रहा है, एक दूसरे की सिर्फ और सिर्फ निंदा ही कर रहे हैं। अगर मैं और आप ध्यान से उनके मैसेज को सुनते हैं, देखते हैं, तो हम कहीं ना कहीं पाते हैं उनके शब्दों में, उनकी बातों में सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की निंदा, सिर्फ और सिर्फ अपने मनों में कड़वाहट, डाह और झगड़े जैसी स्थिति बनी हुई है। और ऐसे समयों में आपको और मुझे सावधानी बरतनी है। चाहे हम उनको सुनते होंगे, उनके द्वारा जो भी वचनों की शिक्षा दी जाती है उन्हें सुनते भी होंगे, परंतु दोस्तों हमें उनकी तरफ नहीं बनते जाना है। हमारे अंदर प्रेम होना बहुत ही जरूरी है, हमारे अंदर संयम होना बहुत ही जरूरी है, हमारे अंदर एक दूसरों के प्रति चिंता करनी बहुत ही जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो हमारे मन ऐसा होना चाहिए कि हम उन्हें सुधारने की कोशिश
कोशिश करें, हम उन्हें परमेश्वर के वचनों के अनुसार उस दलदल से बाहर लाने की कोशिश करें। क्योंकि जिस प्रकार यीशु मसीहा ने भी किया था, यीशु मसीहा पापियों के लिए आया था और यीशु मसीहा ऐसे किसी को भी देखता था तब वह तरस से भर जाता था। यीशु मसीहा की शिक्षा बहुत ही अनोखी थी, यद्यपि वह बहुत सी जगहों पर डांटता भी था, धमकाता भी था, परंतु दोस्तों वह वापस परमेश्वर से उनके लिए भी प्रार्थना करने के लिए मुझे और आपको सिखाता है। दोस्तों अगर मैं और आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखें आज के इस वर्तमान समयों में भी, तो भी हम यह कहीं ना कहीं हमारे और आपके सामने ऐसे वीडियोज आती ही रहती है कि एक सेवक दूसरे सेवक के बारे में और दूसरा सेवक तीसरे सेवक के बारे में, और हर कोई एक दूसरे को सुधारने की कोशिश में ही लगा हुआ है। परंतु दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे, खुद नहीं बदलेंगे, तब तक किसी का भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर मैं और आप सिर्फ और सिर्फ इस सोशल मीडिया पर भड़ास ही निकाल रहे हैं एक दूसरों के बारे में, तो दोस्तों मुझे और आपको अभी भी जांचने की जरूरत है। केवल और केवल वचनों की नॉलेज होना काफ़ी नहीं है, वचनों का ज्ञान होना काफ़ी नहीं है, परंतु उनके अनुसार हमारे जीवन को बदलना भी बहुत बहुत जरूरी है। नहीं तो हम स्वर्गीय पिता से कुछ भी प्रतिफल नहीं प्राप्त करने पाएंगे। क्योंकि हर एक वह जो परमेश्वर को प्रभु प्रभु कहेगा उनके लिए स्वर्ग नहीं है, परंतु वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। दोस्तों आज मुझे और आपको जांचना है, समझना है कि मैं और आप कितने परमेश्वर के वचनों के अनुसार चल रहे हैं, कितने परमेश्वर के वचनों के अनुसार हमारे जीवन को जी रहे हैं। नहीं तो कितना भी मैंने और आपने प्रचार किया होगा, शिक्षा दी होगी, परंतु दोस्तों हमने खुद को ही नहीं बदला परमेश्वर के वचनों के अनुसार, तो दोस्तों हमारे जीवन में कोई भी फायदा नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम वचनों की शिक्षा तो बहुत लेते हैं, वचन सिखाते भी बहुत है, परंतु हमारा जो चरित्र जो होता है, हमारा जो स्वभाव जो होता है, वह एक तरफ से नफरत से भरा हुआ, एक तरफ से घृणा से भरा हुआ, एक तरफ से एक दूसरों की निंदा में ही लगा रहता है। दोस्तों अगर हमारी ऐसी स्थिति है तो मुझे और आपको संभलने की ज़रूरत है। क्योंकि इस संसार में बहुत सारे ऐसे चर्च है, बहुत सारी संस्था है। अगर मैं और आप हर एक संस्था के ऊपर ध्यान से अगर नज़रों को गढ़ाए तो हमें बहुत सी संस्थाओं में कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी जरूर हम पाते हैं, परंतु कुछ ही ऐसे चर्च, कुछ ही ऐसे संस्थाएं हैं जो परमेश्वर की खरी शिक्षा की ओर अपने ध्यान को केंद्रित कर रहे हैं और खरी शिक्षा को सिखाते भी है। इस संसार में कई ऐसी संस्था भी है जो परमेश्वर की खरी शिक्षा को इस संसार में रहकर भी सिखाने के प्रयास में जारी है, परंतु कई संस्था या कई सेवक ऐसे भी है जो खरी शिक्षा देते भी है, परंतु दोस्तों उसका जो चरित्र जो है, उनका जो स्वभाव जो है, वह खुद परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं चल रहे हैं। यद्यपि उन्होंने ज्ञान तो बहुत प्राप्त किया है, बहुत परमेश्वर के वचनों की स्टडी की है, परंतु उनका स्वभाव जो है, उनका चरित्र जो है और उनका मन जो है वह घमंड से भरा हुआ है। और ऐसे व्यक्ति को भी जब आप और मैं सुनते हैं तब मुझे और आपको सावधान रहना है। यद्यपि अगर जो भी मुझे और आपको सही शिक्षा मिले उन्हें ग्रहण करना है, परंतु हमें उनके जैसा नहीं बनते जाना है। जो भी आपको और मुझे सिखा रहा है उनकी हमें सीखना भी है। अगर वह वचनों के आधारित है तो उन्हें हमें लेना भी है, हमारे जीवन में ग्रहण भी करना है, परंतु हमें उनके जैसा नहीं होते जाना है। जो सेवक शिक्षा दे रहा है और उनका स्वभाव, उनका चरित्र प्रभु यीशु मसीहा के समान नहीं है, तो दोस्तों हमें उनके जैसा नहीं बनते जाना है। और दोस्तों अगर आप और मैं एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे सेवक है जो इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की निंदा ही करते रहते हैं, एक दूसरे की कमियां ही निकालते रहते हैं, तो आपको और मुझे भी सावधान होना है। अगर दोस्तों मुझे और आपको ऐसी संस्था, ऐसी कलीसिया मालूम होती है कि जो शिक्षा से भटक चुकी है या फिर उसकी शिक्षा सही नहीं है, तो दोस्तों मुझे और आपको सबसे पहले तो उसके लिए प्रार्थना करनी है। जितना भी हो सके परमेश्वर उसे ज्ञान बुद्धि दे और उसके बाद हमें
उस कार्य के लिए आगे बढ़ना है। जितना भी हो सके हम उस संस्था से, उस सेवकों से मिलने की कोशिश करें और उसे समझाएं, उन्हें बताएं कि आप जो भी सिखा रहे हो, समझा रहे हो, वह वचनों के आधारित नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ पहले तो यह मुझे और आपको करना है, उसके बाद हमें कुछ और निर्णय लेना है। क्योंकि दोस्तों इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिर्फ और सिर्फ अगर मैं और आप ऐसे मसीही भाई बहन हैं कि सिर्फ एक दूसरे की निंदा ही कर रहे हैं, सिर्फ एक दूसरे के प्रति अपनी भड़ास ही निकाल रहे हैं, परंतु दोस्तों आपको और मुझे सुनने वाले इस संसार में बहुत सारे मसीही लोग भी हैं और अन्य जाति भी लोग हैं। अगर आप और मैं सिर्फ और सिर्फ लड़ाइयों में ही लगे रहे हैं, आप और मैं सिर्फ एक दूसरे की कमियां निकाल कर उसके खिलाफ या फिर वह उसके खिलाफ ऐसा ही कर रहे हैं, तो दोस्तों इसका जो असर है वह आम मसीही लोगों पर बहुत ही गलत पड़ जाता है। यहाँ तक कि आप और मैं जैसा करने की कोशिश करते हैं वैसा ही जो आम मसीही व्यक्ति जो वचनों को सीख रहा है वह भी करना चालू कर देता है। उसके माइंड में आपका और मेरा चेहरा याद आएगा कि वह व्यक्ति सेवक है, वचनों को सिखा रहा है, फिर भी उनका जीवन ऐसा है वैसा है, तो दोस्तों वह आम मसीही व्यक्ति भी हमारे जैसा ही बनता जाएगा। इसलिए जितना भी हो सके इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर एक को सुधारने की कोशिश करें, ना कि हम सिर्फ मसीही लोग ही आपस में लड़कर एक दूसरे के विरोधी बनने पाए। दोस्तों अगर मैं और आप, अगर मुझे और आपको ऐसा मालूम पड़ता है कि किसी और जगह पर वचनों की शिक्षा सही नहीं है या वह सेवक सही नहीं सिखा रहा है और बहुत सी बातें अगर मुझे और आपको मालूम होती है, तो दोस्तों जहां तक बात आती है वचनों की शिक्षा, अगर वहां पर अगर गलत सिखाया जाता है तो दोस्तों मुझे और आपको आवाज तो जरूर उठानी है, परंतु हमें किसी के भी प्रति हमारे मन में भेदभाव नहीं रखना है। क्योंकि दोस्तों यह बात तो मैं और आप भली भांति जानते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने मन में कड़वाहट लेके बैठा होगा या बैठा रहेगा, कोई भी अपने मनों में ऐसी घृणात्मक चीजों को भी लेकर बैठा रहेगा एक दूसरे के प्रति, तो उनके लिए भी स्वर्ग नहीं है। यीशु मसीह हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम करना सिखाता है, हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए सिखाता है। क्योंकि दोस्तों इस संसार में रहते हुए मुझे और आपको जितना भी हो सके हम सुधारने की कोशिश करें, एक दूसरे को सही वचनों के अनुसार गाइडलाइन करने की कोशिश करें, क्योंकि हम इस संसार में कुछ ही समय के मेहमान हैं। उसके बाद हमें जाना पड़ेगा उस स्वर्ग राज्य में, और उस राज्य में जाने से पहले हम इतना तो करें कि जितना भी हो सके सही शिक्षा वचनों की दे। और जहाँ कहीं पर भी मुझे और आपको ऐसे लोग मिले जो भटक चुके हैं या फिर भटका रहे हैं, तो उन्हें सही राह पर लाने की कोशिश करें। परंतु जितना भी हो सके इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम कोई भी ऐसा वीडियोज बनाते हैं, उसके पहले मुझे और आपको सोचना है कई बार कि इसका असर आम मसीही व्यक्तियों पर क्या पड़ सकता है। क्योंकि आप और मैं तो जितना भी हो सके हम तो समझाने की कोशिश करते हैं, सही को प्रकट करने की कोशिश करते हैं, परंतु दोस्तों इस संसार में बहुत सारे मसीही भाई बहन हैं जो परमेश्वर की शिक्षा को नहीं जानने के कारण आपके और मेरे एक वीडियोज के कारण भी भटक भी सकते हैं और सही मार्ग पर भी आ सकते हैं। इसीलिए हमें हर बातों को सोचकर बाद में ही हर एक मैसेज को बनाकर इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करें, ताकि मसीह में एक लड़ाई का कारण ना बनने पाए, परंतु लोग सही मार्ग पर आए और परमेश्वर में बढ़ते ही चले जाए। दोस्तों बाकी आप बहुत ही समझदार हो। सबको जय मसीह की।